बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। सेक्सुअल ऑर्गन मेल के हम अगर गिने तो क्या आता है ज़हन में? नर्व्स। कुछ छोटे ऑर्गन बंदा सोचता है तो टेस्टिस। इसके बाद बंदा कुछ नहीं सोचता कि कोई और भी हमारे कोई सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। लेकिन एक ऑर्गन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्स में उसका बहुत अहम रोल है और वो हमें नज़र भी नहीं आता। उसका नाम है प्रोस्टेट। ये वो एक ग्लैंड है जो कि हमारे मसाने के नीचे पाया जाता है और इसके अंदर से आपकी पेशाब की नाली गुजरती है। काम इसका क्या है कि ये आपको सीमन का, मनी का 30% जो है ये आपके प्रोस्टेट में बनता है, जो कि मनी आपकी बिल्कुल गाढ़ी बनती है, ये उसको पानी कर देता है। तो ये बड़ी ज़रूरी होता है आपके बच्चा पैदा करने के लिए। तो ये तो इसका रोल हो गया जो कि फर्टिलिटी में इसका एक अहम रोल है कि इसके बगैर बच्चा पैदा नहीं होगा। लेकिन इसका रोल जो है सेक्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोस्टेट जैसे आपके नर्व्स को टच जब किया जाता है तो आपको मजा आता है, सेक्सुअली सुरूर मिलता है, ठीक है, आपको मदहोशी हो जाती है। ये प्रोस्टेट में भी अल्लाह ताला की हिकमत अल्लाह जानता है कि इसको भी टच करने से इंसान को बड़ा मजा आता है। जब इसको टच किया जाता है तो बंदों को बड़ा मजा आता है और जब आप इजैकुलेट करते हैं तो ये प्रोस्टेट जो है ना ऐसे ऐसे मूव करता है, तो ये भी अपना इसका मजा भी साथ आपकी इजैकुलेशन में भी होता है। अब इसको जो टच करने की वजह से लोगों के अंदर जो मजा आता है, ये इंसान को मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ों की तरफ ले जाता है जिसमें हम जिन्स परस्ती आ जाती है। कि आपको पता है जो होते हैं बॉटम टाइप होमोसेक्सुअल्स जो भी नीचे होते हैं, वो नफ्स उनके प्रोस्टेट को जब अंदर जाके मसाज करता है तो उनको वो मजा आता है। हम कई दफ़ा हमें उंगली डाल के मरीज के पीछे से प्रोस्टेट की मसाज करनी पड़ती है, वो उसका फ्लूइड लेने के लिए बीमारियों की सूरत में, तो मरीजों को कई दफ़ा वो बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। इस तरह इसी वजह से कई आजकल जो है ना अंग्रेज़ों में ये चीज़ आ गई है कि इस किस्म के वाइब्रेटर्स आ गए हैं जो कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो पीछे से उनके प्रोस्टेट को मसाज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें डबल ऑर्गेज़म मिलता है, एक पीनस का ऑर्गेज़म मिल रहा है और एक ऑर्गेज़म जो है ना हमें प्रोस्टेट से मिल रहा है। तो वो प्रोस्टेट को बाकायदा एक सेक्सुअल ऑर्गन की तरह ही उसको समझते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको मिलनी चाहिए कि ये सेक्सुअल ऑर्गन जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उसमें जो है वो प्रोस्टेट का रोल जो है वो क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोस्टेट का रोल प्री मैच्योर इजैकुलेशन में क्या है। ये प्रोस्टेट आप जानते हैं ना, ये ग्लैंड है जो कि आपके मसाने के नीचे होता है, उसमें से यूरेथ्रा गुजरती है। तो अब ये जो प्रोस्टेट है इसका आपके जो आप डिस्चार्ज होते हैं, इजैकुलेट करते हैं, इसमें इसका बड़ा अहम रोल है। जब आप नॉर्मली इजैकुलेट करते हैं तो आपका प्रोस्टेट बाकायदा वाइब्रेट करता है, ठीक है, और ये आपकी सीमन फेंक रहा होता है। तो और ये एक खास किस्म का मजा भी ये जनरेट कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से आपको सीमन जो है बाहर आ रही होती है और आपको ही मजा आ रहा होता है। सो इसका ताल्लुक प्रोस्टेट का इजैकुलेशन से है। लेकिन अगर इसको कोई बीमारी हो जाए तो ये थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, नाजुक मिजाज हो जाता है ना। तो क्या है, जैसे आपको कोई प्रोस्टेटाइटिस की कोई इन्फेक्शन हो गई है, प्रोस्टेटाइटिस हो गई है, एक तो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस है, उसे हम डिस्कस करेंगे लहदा। तो ये तो एक बड़ी तकलीफ से बीमारी होती है जिसमें आपको बड़ी दर्द होती है, सारे जिस्म में बुखार होता है, इसमें तो सेक्स वाली नामी चीज़ बंदा भूल जाता है, लेकिन बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, कि वो हल्की हल्की बीमारी जो है वो एक सब क्लिनिकल शक्ल में रहती है, लोगों को कमर में दर्द रह रही होती है, पेशाब आ रहा होता है, और उसमें एक सिम्टम जो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी होता है। यानी कि जब लोगों के क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस होता है तो लोगों में
एक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला भी आ जाता है। अब क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस क्यों हो जाता है? प्रोस्टेटाइटिस हो गया, एक्यूट हो गया, भूल गए, फिर बैक्टीरिया अंदर चले गए, और इवन इर्द के मसल जो है वो बहुत टाइट रहते हैं। उनका जो मसल्स जो ये पेल्विस का जो फ्लोर होता है, यानी कि दो टांगों के बीच में जो मसल्स हैं, ये बड़े टाइट होते हैं। तो इस वजह से भी उन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाती है। तो अगर यही जो प्रोस्टेट है, ये अगर इसकी इन्फेक्शन को अगर वो है, अगर बैक्टीरियल टाइप है और इसको ट्रीट करते हैं, इसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना वो डीप अंदर चले जाते हैं, वो कैप्सूल होता है उसके अंदर चले जाते हैं। तो बड़ी कम एंटीबायोटिक्स हैं जो वहाँ तक पहुँचती हैं, लेकिन बहरहाल डॉक्टरों को पता होती है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स पहुँची हैं। तो वो डोजेज जो है वो हाई डोजेज में लंबे अरसे के लिए, मतलब हम 6-6 हफ्ते तक मेडिसिन देनी पड़ती है, फिर जाके क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस जो है उनकी इन्फेक्शन ठीक होती है। लेकिन जब ये ठीक होती है तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का हिस्सा जो कि ब्रेन का प्राइमरी वजह से नहीं हो रहा, लेकिन सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हुआ था, उसमें जो प्रोस्टेट का रोल है वो ठीक हो जाता है। जब आप अच्छा एंटीबायोटिक का कोर्सेज देते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोस्टेटाइटिस इंप्रूव कर जाता है, तो आपका जो इंटरकोर्स टाइम है वो बढ़ जाता है, आपका जो इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स है ये कंट्रोल में आ जाता है, पंजाबी में कहते हैं कैंडे में आ जाता है। तो इसलिए इसका ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। और इसके अलावा साथ साथ ये आपके जो मसल्स होते हैं लोअर बैक के और जो प्रीनियम के मसल्स होते हैं जैसे बिटवीन टू लेग्स, इनको रिलैक्स करने के लिए पेल्विक रिलीज एक्सरसाइज होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके करने से भी आपका जो टाइम है वो बहुत बेहतर इंप्रूव हो कर जाता है। तो ये वो सेकेंडरी रीजंस हैं जो जिस पे हम आमतौर पे डॉक्टर जो है तवज्जो नहीं देते, वो सीधी सीधी दवाई देने की कोशिश करते हैं, डिफॉक्सिटिन शायद ठीक हो जाए। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं, इसको एक अच्छा डॉक्टर जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करता है, इसको इक्वली कंसिडर करता है और उसको फिर ट्रीट करता है। आज मैंने बताया है कि किस तरह ये प्रोस्टेट जो है ये आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इसका एक रोल होता है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इससे आपकी टाइमिंग जो है बहुत कंट्रोल में इजाफा हो जाता है। तो ये एक राहत की बात है जो मैंने आपको बताई है कि किस तरह हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें प्रोस्टेट की इन्वॉल्वमेंट क्या होती है। आज का मेरा टॉपिक है बीपीएच पे, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। आप कहेंगे ये क्या, बीपीएच क्या होता है? आपने वो गदूद का तो सुना होगा कि कहते हैं जी गदूद बढ़ गया बुजुर्गों का, उनका पेशाब रुक गया। यानी कि ये प्रोस्टेट वो ग्लैंड है जो कि आपके मसाने के नीचे होता है और उसके अंदर से आपकी पेशाब की नाली गुजरती है, और बुढ़ापे में ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो ये नाली के ऊपर प्रेशर डालता है और पेशाब को ये रोक देता है। तो इसे हम कहते हैं बीपीएच हो गया है, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है। आज मैं बताऊंगा कि ये क्या बीमारी है और इसका सेक्स के साथ क्या ताल्लुक है और हमें इसके मतलब क्या करना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसकी जो आमतौर पर 50 के बाद होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये वीडियो आपने 50 के बाद ही देखनी है। नहीं, आपने देखा कि यंग बंदों में भी पेशाब की धार कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, ड्रॉप्स की तरह पेशाब आना शुरू हो जाता है, जितना जोर लगाते हैं वो और कम होता है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पेशाब करने के बाद लगता है कि हाजत पूरी नहीं हुई, पेशाब अंदर रह गया है। अब ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ये मतलब ये है कि आपके अंदर हाइपोप्लेजिया का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, आपका जो ग्लैंड है वो फूलना शुरू हो गया और उसने आपकी जो पेशाब की नाली है उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो गया है। अब ये बताएं कि अब ये हो जाता है, इसके मतलब तो सब थेरीज हैं कि मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि बेसिकली ये ग्लैंड हर वक्त नए सेल बनाता है और पुराने सेल मरते रहते हैं, तो एक बैलेंस रहता है। लेकिन किसी वजह से नए सेल जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं और पुराने सेल की डेथ नहीं होती, तो ये इसका जो साइज बढ़ जाता है। इसकी वजह क्या बनती है? कोई लगता है कि एस्ट्रोजन का इजाफा हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से ऐसा हो जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म की थेरीज हैं कि ये क्यों एक्सपैंड कर जाता है। लेकिन हमने ये देखा ये है एक बात कि इसकी वजह बहुत ज़्यादा हम तो नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज़ देखी है कि जो वजूहात आपकी जो सेक्स को डाउन करती हैं उनके साथ पैरेलल इसका बढ़ना भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पे डायबिटीज़,
शुगर हो रही होती है, ये भी बढ़ना शुरू होता है। वजन बढ़ रहा है, ये भी आपको पता है सेक्स को नुकसान पहुंचाता है, वजन का बढ़ाना, उन लोगों में भी ये बढ़ना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, सेक्स भी कम हो जाता है, ये भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है आपकी सेक्सुअल पावर के साथ है। डायरेक्ट ताल्लुक हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, लेकिन इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो रिस्क फैक्टर हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के भी और BPH के, ये दोनों कॉमन हैं। अच्छा, अब ये अगर ये हो गया है तो क्या करना चाहिए? तो पहली तो बात ये है कि अगर ये हो गया है तो अपना वजन कम करना चाहिए, इन्फ्लेमेशन कम करनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो आपकी जो पेशाब और चीज़ें होती हैं, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, या वो चीज़ें जो कि आपकी पेशाब की नाली को इरिटेट करती हैं, जैसे अदरक है, प्याज है, लहसुन है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं वैसे। लेकिन जब आपको BPH हो गया तो ये आपको पेशाब की तरफ बार की तरफ मजबूर करेंगी, और आप रातों को भी उठ के भी 2-3 दफ़ा पेशाब कर रहे होते हैं, जिसकी आपकी नींद खराब हो जाती है, और नींद खराब होने से आपका सेक्स जो है ये भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाता है। हाँ, अगर ये आपको हो गया है एक दफ़ा और आप, तो फिर आपको मेडिसिन देनी पड़ती है। उसमें हम अल्फा ब्लॉकर्स हमें कहते हैं, मुख्तलिफ उनके नाम है, नाम आप क्या करेंगे, एल्फ्यूजोजिन होता है, इस तरह टेम्सोलिन होता है, सिलोडोसिन होता है, मुख्तलिफ नाम है। तो ये मेडिसिन जो हैं, इनके कुछ, इनका मसला ये होता है कि उनके अपने साइड इफेक्ट भी सेक्सुअल जो है ना वो आते हैं। इनमें से एक साइड इफेक्ट तो ये भी आता है कि वो आपकी मनी निकलनी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि मनी जो है ये आपकी एक तो 30% आपका प्रोस्टेट से बनता है, और दूसरा है कि वो एक डायरेक्शन में जो बाहर आती है, उसमें भी वो जो होती हैं मेडिसिन, वो ऑपोजिट रोल प्ले करती हैं। और कुछ मेडिसिन हैं जो कि प्रोस्टेट को श्रिंक करने का दावा करती हैं, उनके अंदर ना वो एंटी एंड्रोजन चीज़ें होती हैं। जैसे बड़ा नाम मशहूर सुना होगा जेनेसिस का, फिनेस्ट्राइड होता है। देखिए, फिनेस्ट्राइड लेंगे तो प्रोस्टेट तो बेहतर हो जाएगा उससे, और तो लेकिन सेक्सुअल पावर आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसके अंदर जो है वो आपके अंदर कमी आ जाती है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। फिर आखिर में अगर ये नहीं कंट्रोल कर पा रही दवाइयाँ, तो फिर आपको सर्जरी करानी पड़ती है, प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं। वो उसके लिए ATUR वो एक सर्जरी होती है जिसके साथ इसको रिमूव कर देते हैं। उसका इफेक्ट भी क्या आता है कि वो मनी जो है आपकी बाहर नहीं निकलती है, बल्कि वो अंदर ही रह जाती है। उससे हम कहते हैं ड्राई ऑर्गेज्म। क्या आपको मज़ा आता है सेक्स का, लेकिन आपके लिए सीमन बाहर नहीं आती, तो ये चीज़ आपके साथ मसला पड़ जाती है। तो इसको अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसको यानी कि आप कंट्रोल में भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इसके साथ भी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन हमारे तमाम लोगों को सेक्स के साथ इसका तल्लुक जो है पता होना चाहिए। तो ज़रूरत हो तो सर्जरी करवाएं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मेरी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।